अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम एक ही मोटर में रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास मोटर के रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर के कनेक्शन का मुकम्मल डायग्राम मौजूद है। ये जगह देखें, ये जो सेट बनाया गया है, यहाँ पे रनिंग का सेट बनाया गया है, यहाँ पे स्टार्टिंग का सेट बनाया गया है। ये देखें, ये 4 सेट जो हैं ये रनिंग के हैं और ये 4 सेट स्टार्टिंग के हैं। अब रनिंग में 2 का सेट हो या 3 का सेट हो, एक सेट कहलाता है। इसी तरह स्टार्टिंग सिंगल कॉइल की हो या 2 कॉइल की हो, इसे हम एक शुमार करेंगे। ये देखें, यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है। टॉप का मतलब होता है बड़े कॉइल की लीड और बी का मतलब बन रहा है छोटे कॉइल की लीड, यानी बड़े कॉइल की लीड, छोटे कॉइल की लीड, फिर बड़ा छोटा, फिर बड़ा छोटा और फिर बड़ा छोटा। तो टॉप बॉटम ये इस तरह से हम इसे समझते हैं। स्टार्टिंग में भी सेम इसी तरह का ही कनेक्शन किया गया है। यहाँ पे हमारे पास 2 कैपेसिटर है, एक रनिंग कैपेसिटर है, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर है। स्टार्टिंग कैपेसिटर उसी मोटर में लगाया जाता है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ होता है। यहाँ पे हमारे पास एक मोटर है और यहाँ पे हमने जंक्शन बॉक्स बनाया हुआ है। दोस्तों, जिस मोटर में आपको स्टार्टिंग कैपेसिटर नज़र आएगा वहाँ पे रनिंग कैपेसिटर आपको नज़र नहीं आएगा। बहुत कम मोटरों में ऐसा होता है कि रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर दी जाती है। स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ रनिंग कैपेसिटर देने का मकसद ये होता है कि मोटर के एम्पेयर को कम किया जाए। अगर मोटर के एम्पेयर ज़्यादा हैं और मोटर ओवर हीट हो रही है तो उस सूरत में रनिंग कैपेसिटर लगा के इसे कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ रनिंग कैपेसिटर लगाना बिल्कुल ही इजी और आसान है। सिर्फ एक बात को आपने समझना है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जिसे हम आम तौर पे अपनी देसी ज़ुबान में क्लच कहते हैं, तो क्लच के जिस पॉइंट में स्टार्टिंग की तार आगे लग रही है वहीं पे आपने रनिंग कैपेसिटर का एक वायर लगा देना होता है और एक वायर जो है जहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर की तार रनिंग के तार के साथ लग रही है वहीं पे हमें लगाना होता है। आम तौर पे जो हम नॉर्मल कनेक्शन करते हैं उसमें बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा मिला देते हैं। यहाँ पे आप देखें, टॉप से टॉप मिल गया है और ये बॉटम से बॉटम, और फिर टॉप से टॉप यहाँ पे देखें आखिरी सिरा जो है वो बॉटम से निकल रहा है और पहला सिरा जो है वो भी बॉटम से निकल रहा है, यानी छोटे कॉइल की लीड निकल रही है। यहाँ पे हमने रनिंग कॉइल की 2 लीडें लाके जंक्शन बॉक्स में दे दी हैं। ये देखें, पहली लीड जो है वो ये आ रही है, 1 नंबर की लीड आके यहाँ पे लग रही है और 4 नंबर की लीड जो है आके जंक्शन बॉक्स के दूसरे साइड में लग रही है। स्टार्टिंग का कनेक्शन भी रनिंग की तरह ही होता है, टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम, फिर टॉप टू टॉप। आखिर की 2 लीडें निकल जाती हैं बॉटम की। रनिंग की 1 नंबर के साथ स्टार्टिंग की 1 नंबर की कॉइल लाके हम मिला देते हैं। यहाँ पे समझ लें ये कॉमन बन जाता है जंक्शन बॉक्स में। और स्टार्टिंग का जो आखिरी सिरा है उसे हम ला के क्लच में देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच में देते हैं। सिर्फ चंद सेकंड के लिए हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर से मोटर को करंट देना होता है कि मोटर को एक झटका लगे और मोटर एकदम से ऑन हो जाए। इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यानी क्लच का यही काम होता है कि 1 से 2 सेकंड के अंदर स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो है लाइन डिस्कनेक्ट कर दे और स्टार्टिंग की लाइन जो है वो ख़त्म हो जाए। मोटर सिर्फ रनिंग पे चल रही होती है। अब यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे कि जब हम स्टार्टिंग का कनेक्शन ला के यहाँ पे क्लच में देते हैं, क्लच आम तौर पर जो है वो एक दूसरे से इसके पॉइंट चिपके हुए होते हैं और यहाँ से सप्लाई जो है इस क्लच के अंदर से होते हुए कैपेसिटर के से होते हुए जा रही है जंक्शन बॉक्स में। जैसे ही हम मोटर को ऑन करते हैं, बिजली की सप्लाई स्टार्टिंग कॉइलों से होते हुए और कैपेसिटर से होते हुए एकदम से मोटर को थोड़ी देर के लिए झटका देती है, जिसकी वजह से हमारा मोटर ऑन हो जाता है और फिर यहाँ से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है और मोटर सिर्फ रनिंग कॉइलों पर चल रही होती है। स्टार्टिंग का लाइन ख़त्म हो चुका होता है। ये देखिए, स्टार्टिंग की एक सप्लाई यहाँ से जा रही है और यहाँ से जो हम दूसरा सप्लाई जंक्शन बॉक्स के दूसरे साइड पे हम लगाते हैं तो इसके ज़रिए एक सप्लाई यहाँ पे स्टार्टिंग में पहुँचती है। जब क्लच के पॉइंट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्लच खुल जाता है, तो उस सूरत में सप्लाई यहाँ पे नहीं जाती है, स्टार्टिंग का सर्किट मुकम्मल नहीं होता है। तो स्टार्टिंग के जो कॉइलें हैं वो काम नहीं करती हैं, सिर्फ रनिंग की कॉइलें काम कर रही होती हैं, मैग्नेट बना रही होती है, जिसकी वजह से ये मोटर चल रही होती है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब हमारे रनिंग कैपेसिटर का काम यह होता है कि स्टार्टिंग कॉइलों को भी काम में लाना। आमतौर पे जब स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा हुआ होता है तो मोटर ऑन होने के बाद स्टार्टिंग की कॉइलें काम नहीं करती हैं, यहाँ से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन जब हम रनिंग कैपेसिटर देते हैं तो ये लाइन डिस्कनेक्ट नहीं होता है। ये यहाँ पे आप देखें, हम यहाँ पे लाके जहाँ पे हम स्टार्टिंग की वायर जोड़ रहे हैं वहीं पर हम यहाँ पे जब रनिंग कैपेसिटर लगा देते हैं तो ये सप्लाई जाके यहाँ से होते हुए इसको मुसलसल मिल रही होती है, यानी स्टार्टिंग का भी सर्किट मुकम्मल हो रहा होता है। ये देखें आप, स्टार्टिंग की एक वायर यहाँ लगी हुई है, दूसरी वायर में जो है सप्लाई ये इस कैपेसिटर से होते हुए जा रही है।
तो इससे क्या होता है, स्टार्टिंग में जो कॉइलें डाली गई हैं वो भी मुसलसल वर्क कर रही होती है रनिंग के साथ मिलके, जिसकी वजह से एम्पेयर कम हो जाता है। अगर आपके पास कोई मोटर है और आप उसका एम्पेयर को घटाना चाहते हैं तो उस सूरत में आप उसमें रनिंग कैपेसिटर लगा के उसके एम्पेयर को कम कर सकते हैं। डबल कैपेसिटर का कनेक्शन बिल्कुल ही सिंपल होता है, जैसे कि आम कनेक्शन होता है स्टार्टिंग का, उसी तरह ही आपने करना है। सिर्फ आपने रनिंग कैपेसिटर का वायर जो है क्लच के उस पॉइंट में देना है जहाँ पे स्टार्टिंग की तार लगी हुई है, और कैपेसिटर की दूसरी वायर जहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर की वायर लग रही है वहाँ पे हमें लगाना होता है। मैंने अपने तौर से बिल्कुल ही सीधे साधे तरीके से आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप ये डायग्राम मुझसे मंगवा सकते हैं। जैसा कि मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके आप मुझसे ये डायग्राम व्हाट्सअप में मंगवा सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।